जीवन को सुखमय बनाए। राधे राधे। मनुष्य के जीवन में 3 प्रकार का ऋण होता है जिसे उतारे बिना मनुष्य जीवन में प्रगति पा ही नहीं सकता। वह 3 ऋण विशेष महत्व के हैं और इसे समझना चाहिए, इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। देखो, ज्योतिष हो या किसी भी विद्या से, साइंस से, ज्योतिष से या अपने पूर्वजों से यानी बड़े लोगों से भी आपको यही 3 जानकारी मिली है कि इसको आप बिना उतारे अपने जीवन में प्रगति नहीं कर सकते हो। वह 3 ऋण होते हैं: देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषियों का ऋण। देवताओं का ऋण कैसे ऋण है? देवता का यह ऋण है कि जो कुछ भी मुझे मिलता है वह किसी न किसी तरह से ईश्वर से या जो विशेष साइंस के रूप में अगर आप समझो तो बादल है, पृथ्वी है, आकाश है, इन सब का योगदान हमारे शरीर में है और इन्हीं से हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए देवताओं का विशेष महत्व है हमारे जीवन में। देव ऋण इतना महत्वपूर्ण है कि बिना देवताओं की कृपा से, पहले वैदिक ऋषियों ने क्या कहा था कि बिना देवता की कृपा से बारिश तक नहीं होती, इसलिए बारिश के देवता इंद्र बनाए गए। उसी तरह से देवताओं की कृपा से हम लोगों को सद्बुद्धि मिलती है और बिना बुद्धि के मनुष्य आगे बढ़ नहीं सकता। तो पहला ऋण कौन सा है? देव ऋण। उसके लिए क्या करना चाहिए? हमें पूजा पाठ, ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा, मांगते वो कुछ नहीं है लेकिन हमारी श्रद्धा से वो हमारे ऊपर कृपा करते हैं और उनकी कृपा से हमारे जीवन में बढ़ोतरी होती है। दूसरा ऋण ऋषि ऋण। ऋषि ऋण यानी रिसर्च करना। हमारे बुजुर्ग, हमारे पूर्वज बहुत सारी रिसर्च करके, बहुत सारी खोज करके हम लोगों को समर्पित किए हैं। जो आज हम लोग एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, वास्तु और अन्य प्रकार की जो भी खोज हम देख रहे हैं, उसके लिए हमारे ऋषियों ने बड़ी परिश्रम किया, बड़ी खोज की और तब जा कर के हम लोगों को इस प्रकार का ज्ञान दिया। तो उस ज्ञान देने की वजह से हमारे ऊपर ऋषियों का ऋण होता है। और वह ऋषि ऋण हम कैसे उतारते हैं? ऋषि ऋण जैसे ऋषि पंचमी हो गई, जैसे एकादशी हो गई, अन्य प्रकार के व्रत हो गए जो ऋषियों से समर्पित है, या ऋषियों के नाम से हम कोई तर्पण करते हैं। जब तर्पण क्रिया की जाती है तो ऋषि तर्पण भी साथ में होता है। देव तर्पण, ऋषि तर्पण और पितृ तर्पण, 3 प्रकार के तर्पण किए जाते हैं जब हम पिंडदान या तिल से दान करते हैं, तिलांजलि देते हैं उस समय। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण ऋण कौन सा है? वह है पितृ ऋण। पितरों का ऋण, जिसका डीएनए हम हैं, यानी जिसके डीएनए से हम पैदा हुए हैं और जिसकी पीढ़ी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो तीसरा ऋण सबसे बड़ा पितृ ऋण। पितृ ऋण के लिए सबसे अच्छा समय होता है अमावस्या का दिन। इसके अलावा साल में 15 दिन जब पितृपक्ष आता है, उस समय पितरों के निमित्त तर्पण क्रिया आदि और उनके लिए भोजन निकालना और गायों को, कौओं को और कुत्तों को दिया जाता है, रोटी दी जाती है। और उन्हें रोटी दे करके आप बड़ा एहसान नहीं उतार रहे हो, बल्कि उन्होंने आपके लिए किया है, उन्हीं के डीएनए हो। और जो व्यक्ति
इन तीनों ऋणों को उतारता नहीं, तीनों ऋणों के लिए कुछ कार्य नहीं करता, उसका मनुष्य जीवन ही बेकार है। उसके जीवन में अनेकों अनेक प्रकार के कष्ट आते हैं और उन कष्टों को झेलते झेलते मनुष्य परेशान तो रहता है, बहुत परेशान रहेगा, लेकिन क्या है, अपनी मनमानी करके अपने जीवन में कष्ट को और बढ़ा लेता है। तो यह एक ज्ञानवर्धक और आपके जीवन को बढ़ाने वाला यह वीडियो साबित होगा अगर इसे आप अपने जीवन में उतार लोगे। निश्चित आपका जीवन सफल होगा। यह छोटी सी इंफॉर्मेशन लेकिन आपके लिए बहुत बड़ा कार्य कर देगी अगर इसे आप अपने जीवन में उतार लोगे। तो ये 3 ऋण बहुत विशेष हैं और इन्हें अपने जीवन में आप उतारने की कोशिश करो। ऋण को उतारना बहुत जरूरी है। तो देवता के ऋण को उतारने के लिए देवताओं की पूजा पाठ और सेवा, और ऋषि ऋण उतारने के लिए किसी भी गरीब व्यक्ति को एजुकेशन से संबंधित चीजें अर्पण कर देना, दे देना। जैसे पढ़ने वाली किताबें हैं या आपके धार्मिक पुस्तकें हैं, अगर कोई पढ़ रहा है तो उसको धार्मिक पुस्तक दे दो। गीता है, रामायण है, महाभारत है, इन सब चीज़ों को, सत्यनारायण भगवान की कथा की किताब है, कोई भी धार्मिक पुस्तक अगर आप दान करते हो तो वह ऋषि ऋण यानी ऋषियों के ऋण को आप उतार रहे हो। इसके अलावा पितृ ऋण कैसे उतरेगा? पितृ ऋण के लिए जानवरों की सेवा, पितृ ऋण के लिए सबसे